चलिए देखिए, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सी डी पैरेलल एल ए एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से। ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये एल है, सी इसके मिड में ही है अप्रोक्स, और इनके मिड में ही कोई पॉइंट ई है। ई से ये एक पैरेलल लाइन है डी, और डी सी से ज्वाइन है। एंड आई थिंक दिस इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल दे रखी होगी। हाँ वही है। सी डी इज पैरेलल टू एल ए, सी डी इज पैरेलल टू एल ए। सिंगल एरो लगा दिया। रितेश का रितेश, सी डी और एल ए पैरेलल दे रखी है, इसका मतलब यूज ऑफ बीपीटी कौन से ट्राइंगल में होगा? बी डी बी एल ए में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दे रखी है तो हम बड़े वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाएंगे। बात समझ आ गई? चलिए आगे क्या दे रखा है पैरेलल? हाँ, डीई पैरेलल टू एसी। शिवम तुम बताओ, इसका चार्जर ऑन करना करण। शिवम बोलो, ये इसके पैरेलल दे रखा है, अगेन बीपीटी कौन से ट्राइंगल में लगेगी? बी बी, ये दोनों पैरेलल हैं तो कौन से ट्राइंगल में लगेगी जिसमें ये दोनों पैरेलल लाइन आ रही है? ये बनेगा ना ट्राइंगल। हाँ, बी सी ए में, है ना? समझ आ गया? और आपको साथ में दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ सी एल इफ बीई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ईसी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब पहले तो इन्होंने ये नहीं कहा क्या प्रूव करना है क्या नहीं, बस सिर्फ ये दिया ये दोनों पैरेलल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एज कौन पैरेलल है? सी डी पैरेलल टू एल ए, सो बाय बीपीटी इन ट्राइंगल बी ए एल में, बड़े वाले ट्राइंगल में। बोलो नितिश क्या लिखूं? बीसी हाँ इज इक्वल्स टू बी डी डी ए, बिल्कुल सही। शिवम तुम बताओ अब, बीई पैरेलल टू एसी दे रखा है, सो बाय बीपीटी इन ट्राइंगल का नाम बताओ। ये इसके पैरेलल है, कौन सा ट्राइंगल लूं जिसमें ये दोनों पैरेलल साइड आ रही है? ये इसके पैरेलल है तो कौन से ट्राइंगल में आएंगी? इस वाले ट्राइंगल में आएंगी कि नहीं आएंगी? हाँ, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एबीसी में। बोलो क्या लिखो? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जब ये इसके पैरेलल यहां से है तो किससे लिखना शुरू करेंगे? इससे लिखना शुरू नहीं करोगे? हाँ बोलो। डीए यस। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? यस, बीसी अपॉन सीएल इज इक्वल्स टू बीई अपॉन सीई। वैल्यू पुट करो, क्या क्या दे रखी है? बीई कितना है? 4 है। ईसी 2 है।
EC2 है, तो BC6 हो जाएगा, हाँ तो BC6 हो जाएगा, तो 6 CN Cl आपको निकालना है, 3 आ जाएगा। कर दो सॉल्व। तेरे को भी खुशबू आ रही है ना बहुत तेज, खुशबू आ रही है किसी चीज की, परफ्यूम की। करण कम लगा के आया कर, कह रहा यस मैम, ये 9th क्लास से यही बोलता आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सही, यहां से Cl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। तो एक ट्रेपेजियम बना लो जी, जिसमें कि AB पैरेलल टू DC ये दे रखा है, ऐसे ही होता है ना ट्रेपेजियम, है ना। And P and Q are the points on AD and BC. P and Q are the points on AD and BC. P पॉइंट कहां पर है, AD पर, और Q पॉइंट कहां पर है, BC पर। सच दैट कि जो PQ है दैट इज ऑल्सो पैरेलल टू DC, यानी AB और DC जो पैरेलल थे उन्हीं के पैरेलल PQ है, तीनों पैरेलल है। अब आपको PD दे रखा है 18, PQ दे रखा है 35, CQ दे रखा है 15, फाइंड करना है AD। तो यहां पर आप पहले एक कंस्ट्रक्शन करोगे, यस एक क्वेश्चन में किया था ना, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करना है, योर चॉइस, आप किसी को भी ज्वाइन करो, चाहे ए को सी से चाहे बी को डी से। मैं ए को सी से ज्वाइन कर रही हूं डॉटेड लाइन से, और इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, नहीं जी, सच दैट AC and PQ intersect at G। और अब मैं सिर्फ समझाऊंगी, मुझे सिर्फ आपने सबने खुद से लिखना है। देखो पहले कौन कौन से दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये दिखाई दे रहा है, दे रहा है। अब इस ट्राइंगल में ये इसके पैरेलल गिवन है, बीपीटी लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल लेंगे, अब इस ट्राइंगल में ये दोनों पैरेलल है, बीपीटी लगा देंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों से आपके पास दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ जाएगा। इतना काम खुद से करके दिखाओ, ये मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में करवा चुकी हूं और सबको आता है। ये खुद से करके यहां तक करके दिखाओ, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। यहां तक का काम खुद से करके दिखाओ, करवाया हुआ है ऑलरेडी एक क्वेश्चन में। जिसको नहीं समझ आया वो एक बार वहां से देखो, जिसमें आपने खुद से करके भी दिखाया था मुझे। ट्रेपेजियम वाला ये क्वेश्चन कराया हुआ है, चेक करो, रजिस्टर खोलो पीछे, चेक करो।
हाँ, सेकंड वाली इक्वेशन में पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तब आप उसको सेकंड इक्वेशन लिखोगे। हाँ रितेश, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं हिंट दे रही हूँ, लिख यहाँ पे देख, पहले लिख ये वाला ट्राइंगल, नहीं लिखा। इसमें लिखो ये पैरेलल इसके, लिखो पीजी पैरेलल डीसी, सो बाय बीपीटी क्या आएगी लाइन, एपी अपॉन इज इक्वल्स टू, लिख दे और उसको इक्वेशन 1 डाल दे। करण तूने लिख दिया? उसके बाद यही तो बोला है उसने, एजी अपॉन जी, पहले एपी अपॉन पीडी आएगा ना, इज इक्वल्स टू एजी अपॉन जीसी। ये तो फाइनल लिखा है ना मैंने, फाइनल लिखा है मैंने। वेट, अब उसके बाद ये वाला ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल दिस, शुभम तुम भी समझ लो। अब इसमें अब क्या लिखोगे, एस जी क्यू पैरेलल ए बी सो बाय बीपीटी। अब क्या लाइन आएगी, सी जी अपॉन सी ए जी ए इज इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू। फिर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। उसको सेकंड इक्वेशन लिखनी है, रेसिप्रोकल लेने के बाद जो आएगी उसको सेकंड इक्वेशन लिखनी है, फिर फ्रॉम 1 और 2 से ही आ जाएगा। हाँ बोलो यहां तक हो चुका कि नहीं? अब इसमें वैल्यूज रखनी है बस। एपी तुम्हें पता नहीं है, पी डी 18 दे रखा है, बी क्यू 35 दे रखा है और सी क्यू 15 दे रखा है। अब यहां से 5 से कट हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो एपी की वैल्यू जो आ जाएगी वो 18 इंटू 7 अपॉन 3 से 42 आ जाएगी। और आपसे पूछा गया है एडी, तो एडी की वैल्यू निकालने के लिए एपी में पीडी को प्लस कर देंगे, यानी 42 में 18 को प्लस कर देंगे। क्लियर है बेटे? ठीक है। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन तुम्हें करवाने जा रही हूं ना, वो सैंपल पेपर में बहुत बार आया है, सैंपल पेपर में सीबीएसई इशूड सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 12 में जरा डायग्राम देखना कैसे बना हुआ है जरा। एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें ये साइड बेस के पैरेलल है, और इसमें इसको नाम देखो ए बी सी, और ये साइड है एफ ई, राइट। उसके बाद बी को ई से ज्वाइन किया हुआ है और एफ को सी से ज्वाइन किया हुआ है। करूं ज्वाइन? डायग्राम स्केल से बना लो, ठीक है। अब आप देखो जहां पर ये बीई और सीएफ कट रहे हैं ना, उस पॉइंट का नाम है ओ, और ए को ओ से ज्वाइन करते हुए सीधे आगे बढ़ाया है। सीधे आगे बढ़ाया है। ये बीसी को किसी पॉइंट डी पे कट कर रहा है, उसके बाद इन्होंने बी से एक लाइन बनाई, ये बनाई क्या है, मतलब ये डी तक ही है। अब गिवन लिख लो पहले, उसके बाद बताऊंगी। ये पार्ट कंस्ट्रक्शन का है ना, तो मैं कंस्ट्रक्शन में ही लिखवाऊंगी। गिवन लिखो पहले, क्वेश्चन पढ़ के बताओ जी, गिवन में क्या लिखोगे? D is the point of C. OX का मिड पॉइंट D1. D is the mid point of BC। और क्या दिया है? BC OX.
ओ एक्स का वो कंस्ट्रक्शन एक मिनट, बाइसेक्टेड एट डी लिखा तो है, द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड एट डी, तो डी मिड पॉइंट हुआ। is the midpoint of OX. पहली लाइन पर, द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट डी, यानी डी मिड पॉइंट हो गया। एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन ए डी, ओ जो पॉइंट है ना बेसिकली इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ किस किस का, बीई एंड सी एफ का, और कहां लाई करता है, ए डी पे, ए डी के ऊपर ही लाई कर रहा है ना। अब ये कह रहा है पीओ एंड सीओ प्रोड्यूस्ड मीट एसी एंड AB at E and F respectively, वो हमारा यहाँ पे आई गया है, एंड AD is produced to X, AD is produced to X such that D is midpoint of OX, O से लेकर के यहां तक ये X पॉइंट है, सिर्फ इतना ही आगे बढ़ाना है। जितना O से D तक है, लाइक दिस, बस यही तक आगे बढ़ाना है, यानी ये इसके इक्वल है और ये मिड पॉइंट दिया था तो ये इसके इक्वल है। ये मार्क भी लगा लो अपने उसमें। अब आपने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, हमने ज्वाइन कर दिया बी एक्स एंड सी एक्स को डॉटेड लाइन से। ठीक है जी, to prove AO upon XA is equals to AF upon AB. अच्छा, एंड FE पैरेलल BC, इतना काम दिखाना है। बोलूं अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले कहां से शुरुआत होगी, D इसका मिड पॉइंट दे रखा है, यानी कि BD इज इक्वल्स टू CD, ऑल्सो DOX का मिड पॉइंट दे रखा है, यानी OD इज इक्वल्स टू XD। ठीक है, तो इसका मतलब BOCX विल बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट ईच अदर करती है, इक्वल नहीं होती बट बाइसेक्ट ईच अदर करती है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, राइट डाउन एज P इज मिड पॉइंट ऑफ BC as well as of OX. This implies that diagonals BC and OX bisect each other. और अगर diagonals bisect each other है तो इसका मतलब BOCX वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आज से 2 साल पहले मेरे ट्यूशन में एक लड़की पढ़ती थी, उसको 11 ग्राम बोलते थे। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है ये।
उसको 11 ग्राम बोलते थे वो, मैं 11 ग्राम नहीं पैरेललोग्राम है। सो BOCX विल बी अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती है? पैरेलल। हमें सिर्फ पैरेलल से मतलब है, इक्वल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं और ट्राइंगल्स में बीपीटी के लिए मुझे पैरेलल साइड चाहिए, राइट? तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो BX होगा वो पैरेलल हो जाएगा OC के, और जो CX होगा वो पैरेलल हो जाएगा OB के। रीजन? opposite sides of parallelogram are parallel। इक्वल नहीं लिखना यहाँ पे, इक्वल नहीं ले रहे हम पैरेलल का कंसेप्ट ले रहे हैं तो हम पैरेलल ही लिखेंगे, ठीक है ना? जिस चीज की जरूरत है वही लिखेंगे। यहां तक बताओ समझ आया कि नहीं सबको? पक्का? पुलकित समझ आ गया? चलो ठीक है, राइट। अब अगर BX, इधर ध्यान देना, अगर BX आदित्य इधर OC के पैरेलल है और यही लाइन आगे तक चल रही है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूं कि BX जो है वो FO के पैरेलल है। यहां से BX पैरेलल FO भी तो आ जाएगा। Why? Because FO is also a part of CO extended, है कि नहीं? अब इसी तरीके से यहां देखो, जो CX है वो BO के पैरेलल है। इसका मतलब मैं अगर BO को आगे बढ़ा दूं तो जो XC है वो इस पूरे के भी पैरेलल हुआ। अब अगर पूरे के पैरेलल हुआ तो मैं ये कह सकती हूँ कि XC जो है वो OE के पैरेलल है। लिख सकते हो कि नहीं? तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि CX जो है वो पैरेलल टू किसके आ जाएगा? OE के। ये बात समझ आ गई या नहीं? मुझे इन्हीं दो का काम है, इन्हीं दो की नीड है। सी हाउ। यहां तक लिख लिया तो अपने अपने पेन छोड़ दो और सिर्फ समझो। तो उसके रजिस्टर में काम कर रहा है। हे भगवान, तो अपना देख बेटे, तू ठीक ले। अब इधर ध्यान दो, मुझे मेन इनकी जरूरत है तो हम इस पे ध्यान देंगे। देखिए जो ये BX है इसके पैरेलल है, तो कौन सा ट्राइंगल लूं मैं ताकि मेरी BPT बन जाए? ABX। लगा सकती हूँ इसमें BPT। क्या आ जाएगा? AF अपॉन FB इज इक्वल टू AO अपॉन OX। आ जाएगा? लिख दो, इन ट्राइंगल ABX में as BX parallel FO, so by BPT। क्लियर? अब बिल्कुल इसी तरीके से सी, अगली लाइन क्या है? ये CX जो है वो OE के पैरेलल है, तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूं? AXC। लगा दो इसमें BPT। हाँ इसको बन डाल देना। अगेन इन ट्राइंगल AXC में एज CX पैरेलल OE। नहीं, दोबारा क्यों बनाना है? एक प्रूफ हो गया, हाँ पता मुझे। पैरेलल दूसरा बाय कन्वर्स ऑफ BPT से आ जाएगा। हाँ बताती हूँ कैसे। हाँ रेशियो इक्वल आ गई ना, इसलिए AE अपॉन CE। तो फ्रॉम 1 and 2 शुभम क्या लाइन आएगी फ्रॉम 1 and 2 से? हाँ
सीई, और यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या लगती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कौन करना। बेटा देख 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 देख, सेकंड इक्वेशन। सेकंड की बात कर रही हूँ, ये देख, ये देख, अरे ये देख, हाँ ये तो हो गया। कहाँ हुआ अभी? ये तो करना है, नहीं अभी तो ये हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? अरे ये वाली मतलब वो जो ए बी दे आपने, रखा नीचे ए हाँ बी। जी ए भी लिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गई, ठीक है। ये तो अभी ये है ना, ए ओ अपॉन एक्स ए, हाँ वो तो प्लस करके आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना मेन वो चीज जो मैं बता रही हूँ वो आया है प्रूफ के लिए। फर्स्ट पार्ट में तो यही हो गया, सेकंड पार्ट में फिर वही है कि ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ये भी है। और थर्ड पार्ट में फिर ये है, पेपर में आया हुआ है ये, सैंपल पेपर में, सी कन्वर्स आ जाएगा। पता है मुझे। तो फिर अभी सब थर्ड का मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया, फर्स्ट बाद में करेंगे। ये मैं अभी लिख नहीं रही हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपके पास जो प्रूफ करना है ए ओ अपॉन एक्स ए, वो फिर पहले वाले इसी में इससे आएगा। अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, इसके बाद अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, ए ओ आपको चाहिए तो आपको पहले करना है रेसिप्रोकल, तो आएगा एफ बी अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू ओ एक्स अपॉन ए ओ। देन करना पड़ेगा एड वन बोथ साइड, यानी कि एफ बी अपॉन ए एफ प्लस वन, ओ एक्स अपॉन ए ओ प्लस वन। तो ये आ जाएगा एफ बी प्लस ए एफ अपॉन ए एफ, और यहां पे आ जाएगा ओ एक्स प्लस ए ओ अपॉन ए ओ। अब ये ऊपर क्या बन गया? ए बी बन गया, और ऊपर क्या बन गया? यहाँ पे ए एक्स बन गया, रेसिप्रोकल अगेन। तो क्या आ जाएगा? ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए एक्स। हैंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद जब आपने इस वाले ट्राइंगल में लगाई बीपीटी, तो सेकंड लाइन आई और फ्रॉम 1 and 2 से ये आ जाएगा। यहां पे लिखना हैंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट, यहां पे लिखना हैंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट, ठीक है। और थर्ड पार्ट के लिए पहले लिख लो ये, तब बताती हूं। ये रेड वाला पार्ट सबने लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया ना? नहीं, लिख लो पहले। लिख लिया? जवाब दिया। इसमें रेसिप्रोकल से ना रेड वाले पार्ट में ये हाँ, सेम चेंज। जो चीज सेम चाहिए ना, छोटे वाला जो पार्ट सेम चाहिए उसे नीचे रखना है हमें, क्योंकि न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा +1 करने पर, डिनोमिनेटर नहीं होगा चेंज। तो जिसको अनचेंज्ड रखना है उसे डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। हाँ जी, अब इधर आ जाओ। सेकंड पार्ट तक कर लिया। अब उसके बाद लेंगे कौन सा? ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। इस बड़े वाले ट्राइंगल में क्योंकि ये रेशो सेम है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से एफ ई और बीसी कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो बस एक वो लाइन लिखनी है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एज ए एफ अपॉन एफ बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या आ जाएगा? एफ ई, हैंस प्रूव्ड थर्ड पार्ट।
ठीक है जी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये कई बार आया हुआ है और मेरा इंपॉर्टेंट तुम्हें पता है मेरे पेपर में जरूर आएगा जब मैं टेस्ट में लूंगी तो, है नहीं? अभी तुम्हारे जिन जिन के पास हाफ ईयरली में ये चैप्टर नहीं आना उनका टेस्ट अभी नहीं होगा, टेस्ट बन जाएगा अभी, लेकिन जिनके स्कूल में आना है हाफ ईयरली में वो बच्चे टेस्ट देंगे ट्राइंगल्स का बस, बाकी बच्चे बाद में देंगे। हाँ तो उसका भी टेस्ट मत देना, तो सिंपल बाद में देना, लेकिन देना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा, चाहे एग्जाम्स के बाद हो चाहे पहले दो, क्योंकि मेरे पास तो रिपोर्ट कार्ड है। अभी मेरी बात नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। हाफ ईयरली में अगर तुम्हें नहीं इसका टेस्ट देना तो हाफ ईयरली के बाद दे देना, लेकिन देना पड़ेगा, ठीक है, ये बोल रही हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्टीन क्वेश्चन में भी आपको एक ना पहले ट्राइंगल दे रखा है, ये ए बी सी, और बीसी पे कहीं पर भी एक पॉइंट एक्स दे रखा है, एक्स इज एनी पॉइंट ऑन बीसी। ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब सुनो मेरी बात, इसके बाद इन्होंने क्या दिया है, एक्स से ए बी के पैरेलल साइड दे रखी है एक, तो ये वाली, यानी एक्स एम जो है वो इसके पैरेलल है, समझ आ रहा है? और एक्स से ही ए सी के पैरेलल एक और लाइन दे रखी है, ये इसको थोड़ा छोटा लेना, इस ट्राइंगल को ना आइसोस्केलस ना बना करके थोड़ा स्केलन टाइप बना लो, ताकि तुम्हारा डायग्राम अच्छे से बन जाए, नहीं तो तुम्हारे को दिक्कत आएगी फिर। इसको थोड़ा दूर ले जाओ और ऐसे बना लो, ये सी, और यहां से तो है ये वाली लाइन पैरेलल एक्स एम, और यहां से है इसके पैरेलल ये एक्स एन, तो एक्स एन जो है वो इसके पैरेलल है ए सी के लिए, समझ लो? यानी एक्स एम इसके पैरेलल है और एक्स एन जो है वो ए सी के पैरेलल है। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि एम और एन को आगे मिलाया है और सीधा आगे बढ़ा दिया, और बी सी बी को भी आगे बढ़ाया हुआ है, और जहां ये कट रहे हैं उसको पॉइंट नाम दे रखा है टी। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो भी चीज प्रूफ करनी है, क्योंकि इसमें इसको आगे बढ़ा करके एक ट्राइंगल बनाया गया है ना? तो मुझे इसी वाले ट्राइंगल के में ये जो दोनों साइड्स है, एक तो बार इसको लेना है पैरेलल और बीपीटी लगानी है। आई रिपीट, पहले पुलकित समझ ले, इसी ट्राइंगल में पहले मुझे किसको पैरेलल लेना है, दिस पैरेलल टू दिस, बीपीटी लग जाएगी, लग जाएगी। और एक बार मैं लूंगी इसी ट्राइंगल का ये वाला पार्ट, और उसमें मैं लूंगी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है, और फिर से बीपीटी लगा दूंगी। सबट्रैक्ट क्यों करना है, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों से आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट इसमें प्रूव हो जाएगा जो दे रखा है। ठीक है, तो गिवन है आपको एक्स दिस, इसके बाद आपको दे रखा है एक्स एम पैरेलल है बी ए के, और एक्स एन पैरेलल है ए सी के, और उसके बाद है एम एन एक्सटेंडेड मीट्स सी बी एक्सटेंडेड एट टी, और आपको प्रूव करना है टी एक्स का स्क्वायर टीबी इंटू टी सी। अब आप कहोगे कि मैम आपको कैसे पता चला, मैं यही ट्राइंगल लेना है।
मैं से यही पूछने वाली थी ना एग्जैक्टली। देख मुझे पता चल जाता है कि बच्चे क्या पूछने वाले हैं। मुझे जो प्रूव करना है ना उसमें जितनी भी साइड्स हैं वो सिर्फ यहां नीचे आ रही हैं। टीबी, टीएक्स, है ना, टीसी, सिर्फ इसी में ही आ रही है, इसी वाले ट्राइंगल में ही आ रही है इधर। बस जो भी आ रहा है सारा कुछ इसी में आ रहा है। देख लो टीएक्स ये रहा, टीबी सिर्फ ये रहा, टीसी ये पूरा आ रहा है ना। तो मुझे इस बड़े वाले ट्राइंगल का कोई काम ही नहीं है। हालांकि इन्होंने तो ये इसके पैरेलल दे रखा है। अब दिमाग में तो ये बात आएगी ना कि ये इसके पैरेलल है तो भाई हम यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, पीपीटी लगा देते हैं। सही कह रही हूं, है ना। फिर कहोगे कि ये इसके पैरेलल दे रखा है, भाई यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, पीपीटी लगा देते हैं। लेकिन उससे होगा क्या, आपके पास ये नीचे वाली चीज तो कॉमन आ जाएगी और आपको क्या मिलेगा, am अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन बी, ये मिलेगा। अब मुझे इनमें से ना ये चारों ही साइड नहीं चाहिए, ये चाहिए ही नहीं मुझे, चारों ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने एबीसी में बीपीटी नहीं लगाई। पता चल गया कैसे पता चलेगा, जो चीज मुझे प्रूफ करनी है वो सारी की सारी यहां है और यहां पर मेरे पास सिर्फ ये जो एक्सटेंडेड वाला ट्राइंगल है ये मिल रहा है। तो इतना पता चल गया कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्राइंगल लेना है, राइट। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, कि कई बार आए हुए हैं बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए अब क्या बताया था, इन ट्राइंगल टी एम सी में कौन किसके पैरेलल है, एम सी के पैरेलल कौन है, एन एक्स है ना। सो राइट डाउन इन ट्राइंगल टी एम सी में एन एक्स पैरेलल एम सी, सो बाय पीपीटी। पुलकित बोल बेटा, लगा पीपीटी इसमें। देखो ऐसे चेक करते हैं, ये इसके पैरेलल है, लिखना कहां से शुरू होगा, हाँ ठीक है, बोल टी एन अपॉन एन एम टी एक्स एक्स सी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। शुभम अब तेरी बारी है। ये देख अगली साइड जो एक्स एम है वो इस वाले पार्ट के पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, टी एम एक्स, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये दो पैरेलल हैं तो लिखना कहां से शुरू करेंगे, टी से। बोलो इन ट्राइंगल टी एम एक्स में एज एन बी पैरेलल एम एक्स, सो बाय पीपीटी। अब बोल फ्रॉम 1 and 2, बोलो 1 and 2 से क्या आ जाएगा, टीबी अपॉन बी एक्स। टीबी टी सी भी चाहिए ना हमें, टीबी अपॉन, अच्छा हम ना एक मिनट, हम इसमें ना ये जो दोनों इक्वेशन लगाई है टी एन अपॉन टी एम आ रहा ना, इसी में प्लस 1 करो दोनों तरफ, एड 1 बोथ साइड, उसको लेना फर्स्ट इक्वेशन। यानी ये आ जाएगा टी एन अपॉन, ना पहले 1 नहीं, पहले वो रेसिप्रोकल करके जब लेते हैं ना, लाइक ये वाली जो लाइन आती है कि टी एन अपॉन टी एम इज इक्वल्स टू
टी बी अपॉन टी एक्स। ठीक है bro. बताती हूँ कैसे। पहले रेसिप्रोकल करते हैं, फिर +1 करते हैं, फिर दोबारा रेसिप्रोकल लेते हैं, तो आपके पास लाइन आ जाती है Tn अपॉन Tm इज इक्वल टू Tb अपॉन Tx। हाँ, टी से ही तो लिखना शुरू करा था। एक मैं पूरा करके दिखा देती हूँ, ये देखो। पहले रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ जाएगा, Nm अपॉन Tn, यहां से XC अपॉन TX। अब कर दिया +1 तो क्या आएगा, Nm अपॉन Tn +1 XC अपॉन TX +1। क्या लाइन बन गई, Nm प्लस Tn अपॉन Tn, यहां से C plus T. प्लस TX अपॉन TX। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, Yeah. Tm, नीचे Tn, और यहां से TC, और यहाँ पे फिर से रेसिप्रोकल कर दिया, तो Tn अपॉन Tm इज इक्वल टू TC। इसको डालना फर्स्ट इक्वेशन। अरे होगा भी, शांति रहो। अब सेकंड वाली में भी यही चीज करनी है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ सिमिलरली। सिमिलरली यहां पर जब मैं डायरेक्ट लाइन लिखूंगी तो Tn अपॉन Tm जो होगा दैट विल बी इज इक्वल टू TB अपॉन TX आ जाएगा। इसको सेकंड इक्वेशन कहा था। अब क्योंकि यहां सिमिलरली लिख दिया, क्योंकि सेम टाइप के स्टेप्स थे तो इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक में दिखा दिया, एक में कर दिया। तो अब जब आप फ्रॉम 1 and 2 लिखोगे तो दोनों से देखो Tn अपॉन Tm ये सेम आ रहा है, तो अब आपका फ्रॉम 1 and 2 क्या लाइन आ जाएगी, TB अपॉन TX इज इक्वल टू TX अपॉन TC। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही प्रूव हो जाएगा। तो ये TX का स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC, यही आपको प्रूव करना था। किस किस के में आना है ट्राइंगल्स, तो जिन बच्चों के में ट्राइंगल्स आना है वो संडे दे दो टेस्ट इसका, कि मंडे ट्राइंगल्स का आपने आप बता देना कब दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं जरूर दूंगी, मैं पहले बता रही हूँ। 12th भी 13th भी, 12 और 13 ये तो आएगा ही आएगा, और इसके अलावा बाकी जो मैंने कल कराए हैं वो भी। डन, लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। एक क्वेश्चन कराना था वैसे मैंने अभी, और वीडियो देख लेना। चलो सबका टाइम हो रहा है ट्यूशन का, Yes. चलो फिर कल करा दूंगी। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर कल करा दूंगी। और कल 2 टाइम बुला लूं क्या, एक काम करते हैं, जिनके में ट्राइंगल्स आना है वो बच्चे सुबह आ जाओ, वो सुबह आ जाओ, उनको ट्राइंगल्स का थोड़ा सा करा देंगे, और शाम के टाइम हम अपना नया चैप्टर शुरू कर देंगे। मतलब ट्राइंगल्स 2-3 दिन हम मॉर्निंग में ले लेते हैं 12 बजे। अरे भाई जा रहा है तो करूँ। कल मत जाना, तुम्हारे पेपर में आना है ये, ऐसे बोल रही हूँ। 1-2 दिन ना ट्राइंगल्स हम मॉर्निंग में करा देंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स इनके में आना नहीं, एमडीए वालों के में। इनको ये टॉपिक हम बाद में करा देंगे, और शाम को हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे फिर अपना वो वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आप कह रहे हो ट्राइंगल हम मॉर्निंग में कर लेंगे डेली 2-3 दिन ना। जिन के स्कूल में ट्राइंगल्स आना है वो बच्चे मॉर्निंग में आ जाओ 12 बजे 2-3 दिन, ठीक है। और शाम को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर देते हैं। ओके, ऐसे कर लो।